तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फिल्मी टेलर पर। तो देखो यार, सिंघम अगेन का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और भाई मैंने कल उसका रिव्यू भी डाला था। आपने उस वीडियो को भी काफी ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और देखो, सिंघम अगेन का जो ट्रेलर है ना, उसे कई लोगों ने प्यार दिया है और भाई कई सारे लोगों ने ट्रोल भी किया है। बट यस, जो भी है, उस ट्रेलर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वो ट्रेलर बॉलीवुड मूवी का अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन चुका है 24 घंटे के अंदर अंदर। उसने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे के अंदर अंदर 138 यानी 138 मिलियन के जो व्यूज है उसे गेन किया है। और भाई ये काफी ज्यादा तगड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि देखो, मेरी तो यही मतलब एक कंप्लेन थी कि भाई ये अगर एक यूट्यूब चैनल पर डालते ना तो भाई और ज्यादा मतलब तगड़े व्यूज दिखते 24 घंटे के अंदर एक ही मतलब वीडियो पे, जो कि इन्होंने लगभग 3 चैनल के ऊपर अपलोड किया, रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियोज और अजय देवगन फिल्म्स। तो भाई वो व्यूज एक हिसाब से बढ़ गए। बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। ट्रेलर की मतलब जो रीच है वो काफी ज्यादा तगड़ी बन गई। हालांकि देखो, इसको देखने के बाद यानी सिंघम अगेन का जो ट्रेलर था उसको देखने के बाद ऑडियंस के मन में यही सवाल था कि भाई इसका तो आ गया, भूल भुलैया 3 का ट्रेलर कब आएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई भूल भुलैया 3 का जो ट्रेलर है वो 6 तारीख को आने वाला था, बट वो आया नहीं। और रिपोर्ट ये आई थी कि भाई उसके वीएफएक्स का काम चाहे और मतलब बहुत सारे काम जो है वो तगड़े तरीके से मतलब चल रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब वो ट्रेलर को और ज्यादा तगड़ा बनाना चाहते हैं। बट ये सब कहने की बातें थी। मैं लिख के दे सकता हूँ, मेकर्स की यही प्लानिंग होगी कि भाई पहले सिंघम अगेन का ट्रेलर देख लेते हैं कि भाई वो कैसा निकलता है। और जो सिंघम अगेन का ट्रेलर आया ना भाई, वो तो काफी ज्यादा बेहतर लेवल का आया ही है। और इसकी वजह से देखो, जो भूल भुलैया 3 के मेकर्स हैं वो और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी मूवी के मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि भाई ये क्लैश काफी ज्यादा तगड़ा रहने वाला है। अगर कहीं पे भी कोई मूवी अगर दूसरे को अगर तगड़े तरीके से डोमिनेट करती है तो भाई दोनों के लिए मतलब काफी ज्यादा तगड़ा घाटा हो सकता है। हालांकि देखो, थिएट्रिकल रन जो है वो भूल भुलैया 3 को सिंघम अगेन के मुकाबले कम ही चाहिए। बट यस, चाहिए तो जो सही, मतलब जिसकी वजह से ना वो मतलब क्लैश को और ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं और अब इसकी मतलब तैयारी जो है वो और ज्यादा तगड़े लेवल पर कर रहे हैं। अब देखो, ट्रेलर की जो डेट है वो कंफर्म हो चुकी है। इसका ट्रेलर यानी कि जो भूल भुलैया 3 का ट्रेलर है वो कल यानी कि 9 अक्टूबर को हमको देखने को मिलेगा। और भाई यही उम्मीद है कि इस बार फैंस की एक्साइटमेंट का, उनकी मतलब एंटिसिपेशन का मजाक ना बने, कल ट्रेलर बस आ जाए। और भाई ये चीज सच में 100% कंफर्म कही जा सकती है कि ट्रेलर कल तो पक्का आ जाएगा। ऊपर से देखो, भूल भुलैया 3 का जो टीजर आया था ना, उसको जो पॉजिटिव इंपैक्ट बनाना था वो उसने बनाया, बट उस लेवल का नहीं बनाया जिस लेवल का इंपैक्ट उसे बनाने की जरूरत थी सिंघम अगेन के क्लैश के जरिए। क्योंकि देखो, सिंघम अगेन के साथ उसका इतना तगड़ा क्लैश हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो कॉप यूनिवर्स की जो मूवी है मतलब सिंघम अगेन, इसका मतलब ट्रेलर इतना ज्यादा तगड़े लेवल का निकलना, ये थोड़ी सी टेंशन की बात हो सकती है उनके लिए। और ऊपर से देखो, उनके टीजर में सभी ने सोचा था कि भाई विद्या बालन एक सबसे तगड़ा पॉजिटिव फैक्टर प्ले करेंगी, बट यस वही नेगेटिव फैक्टर मतलब कहला रही हैं। लोग उनको मतलब एक हिसाब से उनकी एक्टिंग को क्रिंज वगैरह कह रहे थे। तो भाई वो सारी चीजें इस मूवी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं। ऊपर से देखो यार, मैं तो ये बात पर्सनली मानता हूं कि जो कार्तिक आर्यन है ना, वो एक बेहतरीन एक्टर है। उन्होंने भाई टाइम के साथ जो अपने आप को मॉडिफाई किया है, इम्प्रोवाइजेशन जो आई है उनके एक्टिंग में वो काफी ज्यादा तगड़े लेवल की आई है। बट यस, कुछ लोग जो होते हैं ना, मतलब एक हिसाब से या फिर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे मन में ऐसे मतलब बैठ जाते हैं कि भाई हम उनकी जगह किसी और एक्टर को या फिर कोई और चेहरा देखना ही नहीं चाहते। अब आप खुद सोच लो कि भाई डॉन मूवी में शाहरुख खान ने जो ऑरा बनाया था, जो इमेज बनाई है अपनी, उसकी जगह जब रणवीर सिंह को कास्ट किया गया भाई डॉन 3 में, तो भाई कितना ट्रोलिंग हुआ था। इनफैक्ट बीच में न्यूज आई थी कि केजीएफ के अगले वाले पार्ट्स में हमें रॉकी भाई की जगह कोई और बंदा दिखेगा। तो भाई उसका वो हालांकि रूमर ही था मेरे हिसाब से, बट यस उसको भी लेकर काफी सारा मतलब क्रिटिसिज्म देखने को मिला था हमें सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक वैसे ही भाई भूल भुलैया के लिए भी मतलब इमेज बनी हुई है लोगों के मन में कि भाई अक्षय कुमार का कैरेक्टर, आदित्य श्रीवास्तव का कैरेक्टर, वो उनका मतलब एक कैमियो भी मतलब अगर होना तो भाई पूरी तरह से मतलब एकदम दिल खोल के सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बट यस, कैमियो को लेकर कोई हिंट नहीं आया है। उम्मीद है कि भाई देखो, हमें शायद से ट्रेलर में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मतलब कोई हिंट ही मिल जाए, जिसकी वजह से भाई इस मूवी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, प्लस हाइप तो और गुना मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट यस, मैं तो यही मानता हूं कि जब चुलबुल पांडे का कैमियो एंड टाइम पर सिंघम अगेन में किया जा सकता है, तो भाई अक्षय कुमार की तो भाई एक हिसाब से नीड ऑफ द टाइम है। उनका कैमियो जरूर होना चाहिए भूल भुलैया 3 में। हालांकि सब कुछ अब मेकर्स पर डिपेंड करता है। कल बस ट्रेलर आएगा तो मैं उसके रिव्यू के साथ आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आखिर में तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि देखो, अगर पहले हमें अगर भूल भुलैया 3 का ट्रेलर 10 में से 8 के लेवल का चाहिए था, तो यार अब तो वो कम से कम 10 में से 20 के लेवल का होना चाहिए। तभी भाई वो सिंघम अगेन को तगड़ी टक्कर दे पाएगा और इस क्लैश को सस्टेन कर पाएगा, जिसकी वजह से भाई दोनों मूवीज अपना मतलब प्रॉफिटेबल रह सके। क्योंकि भाई सिंघम अगेन तो भौकाल मचाने वाली है।
चाहे भाई उसकी स्टोरी मतलब जितना इन्होंने ट्रेलर में दिखाया है उसका अगर 10% भी क्यों ना हो। इनफैक्ट स्टोरी कहा जा रहा है कि भाई रामायण से मतलब इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई, जैसा हमें ट्रेलर में देखने को मिला। तो भाई स्टोरी भी कई लोगों को पता है, लेकिन उसके अंदर भाई जो एक हिसाब से स्टार पावर है ना, वो पक्का मतलब तगड़ा रोल प्ले करने वाली है और भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हालांकि देखो मैं तो चाहता हूँ कि भाई दोनों मूवीज चले, मैं दोनों मूवीज के लिए एक्साइटेड हूँ। तो भाई आप कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, या फिर भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को लेकर आपको क्या कहना है, आपका अक्षय कुमार के कैमियो को लेकर क्या सजेशन है, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो भाई एक सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने चैनल द फिल्मी टेलर को, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूं टाइम के साथ। बहुत जल्द मिलूंगा एक और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ यहीं पर, तब तक के लिए बाय।